कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो दिशा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में आप सभी साधकों व सज्जनों का फिर से स्वागत है। सज्जनों, आज हम फिर से बात करेंगे एकादशी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की एकादशी है और अधिक मास की एकादशी है। अधिक मास को मल मास भी बोला जाता है, पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। और पुरुषोत्तम मास की दोनों ही एकादशियां अर्थात कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी बहुत पावन और पवित्र मानी जाती है। सज्जनों, पुरुषोत्तम मास जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, इस मास में भगवान का नाम, जप, कीर्तन, होम, हवन, व्रत आदि करना अनंत फल प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है। अथ अधिक मास शुक्ला एकादशी व्रत कथा पद्मिनी एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अधिक मास अर्थात मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व में क्या है। सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुखों वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में ब्रह्मा ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महात्म्य नारद जी से कहा है। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। तब राजा के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन सुनिए, जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है सो मैं तुमसे कहता हूं। दशमी के दिन व्रत का आरंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, चना, उड़द की दाल, कोदों, शाक, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करे तथा नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचार्य से रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे और यह मंत्र पढ़े। मृतिके, तुमको शतक बाहु रूप 12 भगवान ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों को स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करे। सुंदर, स्वच्छ, फटा हुआ न हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करे तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करे। स्वर्ण के बने हुए राधिका
के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखे। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। धूप दीप नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे और गावें। नीच मनुष्यों से उस दिन वार्तालाप न करे तथा झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करे, गुरु की निंदा न करे। इस दिन पुराण की कथा कर सुननी चाहिए। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रह जाए तो केवल जल पान कर लेना चाहिए। यदि शक्ति न हो तो फलाहार कर लेना चाहिए। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके जागरण करे। समस्त रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर की पूजा में बिल्व फल, तीसरे में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी आदि अर्पित करनी चाहिए। प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे प्रहर के पूजन तथा जागरण से राजसूय यज्ञ का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के मानो सारे तीर्थ और क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया है। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर देवें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको मुक्ति देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को ही कर लिया है। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि हे नारद जी, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हाहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होवे। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है जो 32 मास के बाद आता है।
उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देवेंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति की और विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से भी न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य उत्पन्न हुआ। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनघ, जो मल मास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था सो मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय। सज्जनों, अवश्य ही आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी। मुझे तो बहुत आनंद आया इस कथा को पठन करने से। सज्जनों, भगवान की महिमा अत्यंत विस्तारवादी है। भगवान के नाम, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनकी महिमा का बखान करना कलयुग में केवल एक यही आधार है। तो जैसा कि हमने कथा में श्रवण किया कि मल मास सभी मासों में भगवान को अत्यंत प्रिय है और मल मास की एकादशी तो बहुत अधिक प्रिय है। तो आशा करता हूं कि आप भी मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करेंगे, इस कथा का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे और भगवान की प्रसन्नता के अधिकारी बनेंगे। हर हर महादेव। भोलेनाथ सदाशिव सब पर कृपा करें, सभी को निरोगी रखें, सब पर कृपा करें, सब पर आनंद प्रकट करें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।